अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज की न्यूज़ भी हम आपको देंगे, बिल्कुल देंगे। ज़ाहिर है न्यूज़ सुनाने के लिए आए, कोई कव्वाली गाने के लिए तो नहीं आए। तो थोड़ा-सा सब्र कीजिए और सबसे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। जी हाँ, आज पाकिस्तान से भी पहले हम बात करेंगे भारत की और भारत के प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बांदीपुर बांदीपुर है कि बंदीपुर है, पता नहीं क्या है, लेकिन खैर वहां पे गए हैं मोदी जी। मेरे ख्याल है बांदीपुर है शायद। खैर वो आप लोग मुझे करेक्शन कर सकते हैं, वैसे भी करते रहते हैं, मैं नहीं भी कहती फिर भी करते रहते हैं, तो फिर अब इसमें तो कर ही दीजिए कि मैं ये नाम सही ले रही हूँ या नहीं। खैर बात सारी ये है कि नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया, सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो। लेकिन अगर भारत में है तो बिल्कुल उनको इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ये देखें मोदी जी जो हैं वो एलिफेंट के साथ, ये एलिफेंट मोदी जी के साथ। आप लोगों को जो पसंद है वो समझ लीजिए, यानी मोदी जी ने एलिफेंट यानी हाथी के साथ पिक्चर, हाथी के साथ मुझे हाथी मेरे साथी पिक्चर याद आई राजेश खन्ना साहब की। इतने हाथी थे उसमें, इतने हाथी थे उसमें कि बस हाथी ही हाथी थे। तो बिल्कुल। और गाने अच्छे थे, लेकिन पिक्चर तो मुझे पता नहीं किस लिए हिट हो गई थी, हैरत की बात है। लेकिन खैर अच्छी बात है कि राजेश खन्ना जी की कोई मूवी इतनी हिट हुई थी उस वक्त। खैर बहुत सारी हुआ करती थी उस जमाने में तो उनकी, लेकिन ये हाथी मेरे साथी एक साहब मुझे मिले पाकिस्तानी और वो मुझे कहने लगे उसमें तो हाथी ही आती है। तो मैंने कहा सर जब नाम ही हाथी मेरे साथी है तो आपको उसमें क्या देखना था। खैर बहरहाल ये तो खैर मैं इधर से उधर जैसे हमेशा निकल जाती हूँ, वो थी बात। लेकिन खैर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बिल्कुल जी नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं और बड़ी न्यूज बन रही है उसके ऊपर भी, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाइए। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिया हो, वरना तो हर वक्त शिकार होता रहता है। और अगर हम नहीं करते तो फिर हम जितनी अरब कंट्रीज हैं उनके शेखों को हम परमिट देते हैं और वो लोग जा जाकर सिंध में भी और उसके साथ साथ पंजाब के कई जगह पे शिकार के लिए आ जाते हैं ये अरब्स। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनसे हम डॉलर पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए जाकर इन बेजुबान मासूम जानवरों को मार दीजिए, और उसके बाद वो उनके साथ पिक्चर्स लगाते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी, बहुत से ऐसे जानवर हैं शेर और दूसरे कई जिनके सर जो है वो अपने ड्राइंग रूम में लगाए हुए होते हैं। डेकोरेशन मुझे तो समझ नहीं आती, देखकर खौफ आता है कि आपने चाहे इंसान हो या जानवर हो, किसी का सर जो है वो काट के कैसे दीवार के ऊपर आप वो डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। और अब अगर मैं किसी के घर गई, किसी ने मुझे दावत पे बुलाया और वहां मैंने इस किस्म का डेकोरेशन देखा, तो वो मैं पिक्चर बना के फौरन ही ट्विटर पे लगा दूंगी। तो इसलिए जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने घर का डेकोरेशन सही कर लीजिएगा इससे पहले के ऐसे करते ना मैं वहां पे पहुंचू। खैर हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ और हम आपको ये बताते चलें कि आज है जी 9 अप्रैल। अब आप कहेंगे दो 9 अप्रैल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर साल आता है। बिल्कुल जी, 9 अप्रैल हर साल आता है। और आज 9 अप्रैल इसलिए पाकिस्तान में मनाया जा रहा है या उसकी बात की जा रही है कि आज से एक साल पहले 9 अप्रैल को इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई थी। और रात के 12 बजे जो है वो खान साहब को जो किसी तरीके से खींच खींच के लोग जो है वो लेकर आए थे अदालत में, और अदालतें बैठ गई थी रात के 12 बजे और कहा गया था जी वोट करवाइए, और खान साहब को बुलाया गया और एक हंगामा था। और इसको नेशनल चपेट डे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये देखिए ये पिक्चर खान साहब की मेरे ख्याल है उसी जमाने की है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि उस वक्त खान साहब तैयार नहीं हो रहे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो फिर बाजवा साहब गए थे और बाजवा साहब ने जाके 2 दिन, सॉरी
एक दी कान के नीचे। और उसके बाद से जी ये इस किस्म की पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। खैर ये तो मुझे बनी हुई लग रही, लेकिन खान साहब कई दिन तक जो है ना सन ग्लासेस लगा के रात को भी घूम रहे थे, और उसमें भी यही कहा जा रहा था कि इसलिए लगाए क्योंकि वो इधर उधर आपको पता है ना जरा देर में ही जाते हैं निशान। खैर, तो अब जी आज पूरा एक साल हो गया है और इस एक साल में जो कुछ हमने देखा एक हंगामा था, और इमरान खान साहब अभी भी अपने उसी तरीके से बात कर रहे हैं और वही सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। पहले एक वीडियो देखते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने आपको पिछले बेजा फ्राई में भी दिखाई थी, तो इसलिए मुझे बताने की कोशिश ना करें कि ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इसकी न्यूज आपको बताऊंगी। बहसीत गैर मुस्लिम, बहसीत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल जी, ये थे दिनेश कुमार जिन्होंने ये बात की थी सेनेट में कि उनके दोस्त या उनके साथी उनको कहते हैं कि जी आप कलमा पढ़ लीजिए, मुसलमान हो जाइए। उसके बाद जी आपको तो मालूम है पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश कुमार जी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, इसलिए कि उन्होंने अब एक ट्वीट लगाई है और उन्होंने कहा है कि मैंने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की थी जी, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि चीजें बड़ी महंगी हो गई है रमजान में। तो सर मगर ये जो आप कह रहे थे आपको कलमा पढ़ाने की बात की थी, वो तो आपने कही थी सर, वीडियो मौजूद है, अब तो आप कर भी नहीं सकते ना कि आप कहें मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब ये वो जमाना तो है नहीं जब सिर्फ पीटीवी और दूरदर्शन हुआ करता था और अगर कोई बात आपने कह दी तो कह दी और निकल गई तो निकल गई। लेकिन अब तो सर लोग पीछे पड़ जाते हैं, आपको पता है अब तो अजीब अजीब तरह के यूट्यूबर निकल आए, बार बार आपकी वीडियो चलाएंगे, बार बार ओ अच्छा वो तो हम भी है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्लीज तुम लोग एडिट कर देना, ठीक है, फजूल में खड़े रहते हो। देखिए ये जो मेरी टीम है ना इंतहा की निकम्मी है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले ये लोग जो है वो हॉलीवुड में काम किया करते थे, फिर बॉलीवुड में भी गए थे, और अब मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बस भूल जाते हैं, एडिटिंग में कभी कभार हो जाती है गलती, तो ये याद से। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि देखिए थी लोग जो है ना वो तो बातें करना बंद नहीं करेंगे, इसलिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और आपका काम है सुनना। तो बिल्कुल जी दिनेश कुमार जी ने एक बड़ा यूटर्न मारा है और उन्होंने कहा कि जी मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बहरहाल, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि सर आप कह चुके और जो कुछ कहा वो हमें सुनाई भी दे गया है और हमने सबको सुना भी दिया है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हमारा यही काम है, इधर की उधर लगाते, सॉरी इधर की खबर उधर पहुंचाते और उधर की खबर इधर पहुंचाते, उसके बाद हम बैठ कर आराम से चिल मारते हो, कहते ओ बड़ा मजा आ रहा है। तो खैर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ और हम आपको ये भी बताते चलें कि एक बार फिर हंगामा यही हो रहा है कि आखिर इलेक्शंस होंगे तो कब होंगे और कब नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ इमरान खान के कई साथी जो हैं वो अरेस्ट भी होते जा रहे हैं, जिसमें अली अमीन गंडासपुर भी हैं, और अली अमीन गंडासपुर साहब जो हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद कहा यही गया कि जी उनको इमरान खान साहब ने बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए और मेरी पार्टी के लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन खैर मैं आपको पहले एक पिक्चर तो दिखा दूं अली अमीन गंडासपुर साहब की। किधर गई जी, ये रहे, ये जी अली अमीन गंडासपुर साहब की पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। और इससे पहले जो पिक्चर है हमारे पास वो देखिए, जब वो नए नए अरेस्ट हुए थे तब क्या हंसता हुआ नूरानी चेहरा था, और उसके बाद जो है वो ऐसा लगा कि बस समझ जाइए, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जो आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी ऐसे कुछ कह रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि जी ये बड़ी गलत बात है, जब भी एजेंसी जो है या पुलिस हमारे लोगों को पकड़ के ले जाती है तो वो उनके साथ ऐसा वैसा 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 करती है, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी इनके साथ भी अली के
अली अमीन गंडासपुर के साथ भी ऐसा वैसा वैसा ऐसा हुआ है। तो आप समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। और खान साहब ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए हमारे पुलिस वालों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को, जो लोगों को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद ऐसा वैसा 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 करते हैं। ठीक है, तो खैर अब पता नहीं इस बात पे कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट एग्री है, या गवर्नमेंट कुछ कहेगी या अपनी सफाई देगी, या पुलिस वाले कुछ बताएंगे। ये जब भी हुआ हम आपको बताएंगे, और जाहिर है कि हम आपको न्यूज देने के लिए ही बैठे हैं, और जाहिर है चिलगों से खाने को नहीं बैठे। खैर, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक वीडियो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके बाद, उसी के बाद पाकिस्तान उठेगा। और वो उठेगा कैसे? सबसे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। जो उनके पास डॉलर्स हैं, सारे पाकिस्तान में कम डॉलर्स हैं 22-23 करोड़ लोगों के, जो सिर्फ 1 करोड़ लोगों के पास डॉलर्स हैं। वो लोग, वो जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस वक्त वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, हमारा ये डॉलर का मसला हल हो जाएगा। हम जो इस वक्त सारा वक्त कभी कहां पैसे मांगते फिर रहे। जी, तो ये थे इमरान खान, जिनका कहना है कि जी जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान में जो है अपने सारे डॉलर्स ले आएंगे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती खान साहब आजकल आपको खालिस नहीं मिल रही। मेरा ख्याल है खान साहब को एकदम खालिस न्यूज न्यूज की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब कभी आप लोग कुछ और समझे, मैं एकदम यही बात कर रही हूँ कि खान साहब को एकदम खालिस न्यूज मिलनी चाहिए। और ये जो मैंने पिक्चर दिखाई, ये भी आपको न्यूज की वजह से दिखाई। देखिए वो जो मोड़ के डॉलर रखा हुआ है, जी हाँ, आगे तो मुझे नहीं पता क्या चीज है, लेकिन पीछे आप देख रहे हैं कि आपको एक क्रेडिट कार्ड भी नजर आ रहा होगा और एक डॉलर भी नजर आ रहा होगा। जी हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को खालिस न्यूज मिल रही हो, ना खान साहब को पता होता कि ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने पैसे पाकिस्तान में लाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और किसी का कोई ऐसा मूड नहीं है कि अपने पैसे उठाकर और वो पाकिस्तान में ले आए। मगर बहरहाल खान साहब इसी किस्म की बातें करते हैं और करते रहेंगे। हम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि जी सलमान खान की जान को बड़ा खतरा है, और कहा यही जा रहा है कि उसके बाद सलमान खान ने एक बड़ी महंगी गाड़ी जो है वो खरीदी है, जो जाहिर है बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सा प्रूफ जो है वो होगी। और देख सकते हैं आप कि वो एक एक्टर हैं, और जाहिर है फिल्म एक्टर हैं, और एक फिल्म एक्टर होकर वो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे खान साहब हैं, और खान साहब को देखिए जरा, पता नहीं सर के ऊपर क्या रख के घूमते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि खान साहब आखिर ये क्या आपने जो है सर पे लगाया होता है। और उसके बाद बॉडी पूरी खुली होती है उनकी, इधर उधर ठीक है थोड़े बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने फिल्में देखी है, जो कि यकीनन देखी होंगी बहुत से लोगों ने, तो फिर देखिएगा आखिरी रास्ता अमिताभ बच्चन साहब की। तो उसमें बच्चन साहब, दो बच्चन साहब थे उसमें। तो एक बच्चन साहब जो थे वो पुलिस वाले थे, और दूसरे जो थे वो पता नहीं क्या थे, लेकिन खैर वो उनके पिताजी थे, मतलब अपने ही खुद के पिताजी थे। तो वो जाके किसी पॉलिटिशियन को उन्होंने मारना होता है, तो पूरा बुलेट प्रूफ वगैरह पहना दिया था। तो कहते हैं लेकिन अगर यहाँ मार दिया तो फिर वो बच्चन साहब को आइडिया मिल जाता है, वो सच में यहीं पे गोली मार देते हैं। लेकिन खान साहब वो पिक्चर आप भी देख लीजिए और थोड़ा सा सोचिए, तो आपको लगेगा कि बाकी बॉडी आपने खुला छोड़ा हुआ है और सर पे आप डस्टबिन जैसा कुछ लेके घूम रहे हैं। तो इतना, मतलब हमारे यहाँ हम जरूर कहते हैं हमारे यहाँ भारत की क्रिकेट टीम को भी आना चाहिए, सारी दुनिया की क्रिकेट टीम को आना चाहिए, सारी दुनिया से टूरिस्ट भी आने चाहिए, इसलिए कि सिक्योरिटी का निजाम जो है ना हमारा बहुत जबरदस्त है। यानी सिक्योरिटी सिस्टम जो पाकिस्तान का है, आप देख सकते हैं कि जब हमारे एक जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान को, हमने देखिए किस तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है। मजाल है कि गोली तो गोली, कोई मक्खी भी खान साहब के ऊपर चली जाए, या खान साहब को वैसे ही कोई मक्खी भी टकरा के गुजर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप लोग भी भारतीय, खास तौर पे हमारे भारतीय दोस्त जो हैं, वो थोड़ी सी हिम्मत करें। क्रिकेटर्स जो है उनकी बात कर रही हूँ, वैसे तो मैं क्रिकेट नहीं देखती, सिर्फ विराट कोहली जब खेलते हैं तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आप लोग आएंगे तो हम आपके लिए भी 2-4 डस्टबिन हमने रखे हुए हैं, वो हम आपको भी ऊपर पहना देंगे और आपको ले जाएंगे वहां ग्राउंड में, ले जाके आप लोगों को छोड़ देंगे। आप वहां पे खेलिएगा, जब वापस जाना होगा अपने होटल तो हम फिर दोबारा 2-4 हेलीकॉप्टर भी ऊपर उड़ा देंगे आपके लिए। तो
सिक्योरिटी का तो इतना जबरदस्त जो है ना इंतजाम है कि ना पूछिए। अरे सिक्योरिटी से मुझे याद आया कि अभी आपको एक दिन पहले मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने जो है मीटिंग की है, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, और उसमें ये फैसला किया गया है कि जी बहुत सख्ती के साथ जो है इस चीज के ऊपर काम होगा, लोगों को अरेस्ट करेंगे जो जो टेररिस्ट यहाँ पे रहते हैं, और जिसका पता चलेगा हमें, अगर हमें पता चल गया तो हम उनको जी अरेस्ट करेंगे, उनको सजा देंगे, इस चीज के ऊपर काम करेंगे, मजीद किसी को इजाजत नहीं देंगे। और कि जी वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान का नाम लेकर किसी भी दूसरी कंट्री में टेररिज्म फैलाए, और इसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ हमारी एजेंसीज भी काम करेंगी, हमारी फौज भी और गवर्नमेंट भी। इसके ऊपर जी टीटीपी वालों ने एक लेटर लिखा है, और उन्होंने भी यही लिखा है कि आपने घबराना नहीं है, और बाकी उन्होंने यही कहा है कि जी जो बड़ा लंबा चौड़ा लेटर है, तो पता नहीं टीटीपी वाले बहुत ज्यादा लिखते हैं, ऐसा नहीं भाई 2-4 लाइनों में बता दो, नहीं पूरा इतना लंबा हो, जैसे हम लोग पेपर देने जाते थे ना तो उस किस्म के पूरा भर के भेजते पेपर में। तो जी मैं लास्ट आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि उनका जो कहने का मतलब था वो ये था कि जी कर लो जो करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, और हम जो कर रहे हैं हम करते रहेंगे, और इसी तरीके से हमारी बातचीत और हमारी जो है ना 36 का आंकड़ा चलता रहेगा। ये कहना है जी टीटीपी का, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमारी एजेंसीज किस तरह से काम करती हैं और कैसे इनको रोकने की कोशिश की जाती है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि कभी भी कुछ अच्छा हो सकता है, और लेकिन बहरहाल अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारी एजेंसी सीरियसली इसके ऊपर काम करने लगी है कि जी हमने टेररिज्म को रोकना है, तो फिर रोक ही लेंगे, इसलिए कि टीटीपी वाले भी तो अपने बच्चे हैं ना, हम ही ने तो ये अंडे बच्चे चूजे निकाले थे, तो अब उनको ही मतलब उनको पकड़ के दड़बे में या डब्बे में बंद करना है तो कर दीजिए। मगर ये है कि इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए अगर कोई लोग ये समझ रहे हो कि बस जी अभी के अभी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। हम आपको ये बता दें कि एक सिंगल होंडा सिविक भी जो है ना वो 2023 में अभी तक जो है ना वो नहीं सेल हुई है। होंडा वाले जो है ना बड़े परेशान है। मैं खुद होंडा की 3-4 गाड़ियां खरीदने ही वाली थी, सिर्फ पैसे नहीं थे, बाकी बिल्कुल तैयारी पूरी थी। मैंने सोच लिया था कलर कौन सा लेना है, मॉडल कौन सा लेना है, और ऑटोमेटिक होनी चाहिए क्योंकि मैनुअल मुझसे चलाई नहीं जाती गाड़ी। तो सब कुछ मैंने सोच लिया था, सिर्फ फंड नहीं थे। तो हो सकता है कि आम लोगों के पास भी, होंडा के लोगों, यही मसला होगा। तो वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, मैं ते होंडा ही लेसा, तो जी मैं ते होंडा ही लेसा, और यानी मैंने होंडा ही लेनी है। मगर इस बार कहा यह जा रहा है कि मार्च के मंथ तक होंडा सिविक जो है वो एक सिंगल गाड़ी भी जो है वो होंडा वालों के यहाँ से किसी ने नहीं खरीदी। तो कोई बात नहीं सर, उम्मीद रखिए जैसे ही फंड आएंगे आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक से मुझे याद आया, मुझे किसी ने ट्वीट के अंदर टैग किया हुआ था कि वर्ल्ड बैंक भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पे सारे इंडियंस आते जा रहे हैं, तो वो वर्ल्ड बैंक से ज्यादा जो है वो इंडियन बैंक बनता जा रहा है। तो इसका मतलब है अब हम वहां से भी मतलब यही सोच लें कि अब हमें पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन आईएमएफ, बहरहाल आईएमएफ से फंड का इंतजार हो रहा है, और कहा यही जा रहा है कि जी कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन मजाल है जो इसहाक डार साहब जो है रिजाइन कर दें। मतलब नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तब भी यही होता था कि उनके जितने रिश्तेदार और दोस्त थे वो सब के सब मिनिस्टर थे। इमरान खान ने भी यही किया, जरदारी साहब ने भी यही किया, सब लोग यही करते हैं। तो कोई खास नई बात नहीं मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी एक बात समझने की ये है कि जिन लोगों को काम आता है प्लीज उन लोगों को ले आइए, ताकि पाकिस्तान को कुछ संभाला जा सके। बाकी बहुत कुछ आप लोगों ने खा पी लिया है, बहुत कुछ आगे भी मौका मिलेगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को संभालने की जरूरत है, इकोनॉमी को संभालने की जरूरत है, और जिसके लिए आप लोगों को थोड़े दिन के लिए ऐसे लोगों को सामने लाना होगा जिनको सचमुच में काम करना आता हो। खैर हम वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। इस पेट्रोल पंप में इस जगह पर आग लगाई जाती है। इस जगह पर आग लगाने के बाद ये ब्लास्ट करता है थोड़ी देर बाद, और इसको आग लगा के फेंक दिया जाता है। और अहमको, पेट्रोल बॉम्ब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बोतल में तेल डाला और उसको फेंक दिया, वो पेट्रोल बॉम्ब होता है। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी पेट्रोल बॉम्ब आया? झूठ बोलने नकल में भी अकल चाहिए। जी ये थे इमरान खान साहब, और उससे पहले जो है वो बताया जा रहा था जब इमरान खान का हंगामा मचा था, इस्लामाबाद आ रहे थे इमरान खान साहब और वहां से कहा गया जी पेट्रोल बम फेंके गए, तो वो बता रहे थे पुलिस वाले के पेट्रोल बम कैसे बनाया जाता है, और इमरान खान कह रहे थे कि प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम नहीं बनाते। बहरहाल इसी किस्म की बातें पाकिस्तान में होती रहती हैं, नॉन सीरियस किस्म की, और उसके बाद किसी को भी ये एहसास नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान किस मुश्किल में। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं?
मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उठो, इस महंगाई मकाओ मार्च में जौक दर जौक इसमें शामिल हो, ताकि इस करप्ट और लूट मार में मुलव्वस इस हुकूमत का सियासी और आइनी तरीके से ख़ात्मा करके पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल। जी, ये थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये पुरानी वीडियो है शायद उनकी, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी शायद उस टाइम की, इसलिए कि इस वक्त तो इनकी अपनी ही गवर्नमेंट है और अपनी ही गवर्नमेंट को वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं और हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और उससे पहले हम आपको दिखाएँगे, उससे पहले भी हम आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार। जी, और अगली न्यूज़ हमारे पास है जी एजाज़ुल हक साहब की, जो कि ज़ियाउल हक के बेटे हैं, और एजाज़ुल हक साहब का कहना है कि इमरान खान की आँखों में उनको अपने वालिद नज़र आते हैं। यानी कि इमरान खान की आँखों में उनको ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक जो डिक्टेटर थे, वो नज़र आते हैं। मतलब ये कि कमाल हो गया, हद हो गई, मतलब ये तो चमत्कार हो गया। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं लोगों की बातें सुन-सुन के हैरान हो रही हूँ। और इमरान खान साहब का कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। खान साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट को भी फ़ोन कर रहे हैं, आर्मी चीफ से भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ना आर्मी चीफ उनका फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई और उनसे बात कर रहा है, और कहा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि जी इस बार किसी भी तरह की इंटरफेरेंस जो है वो एजेंसीज़ या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट के बीच में नहीं आएगी, पॉलिटिक्स में नहीं आएगी। ख़ैर ये तो कहने की बात है, बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन उसका वो मतलब नहीं होता है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है, और वो ये कि खान साहब का फ़ोन फ़िलहाल कोई नहीं उठा रहा है। इससे पहले खान साहब का फ़ोन मोदी जी नहीं उठाते थे, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं उठाते थे। उसके बाद वो जो बाइडेन चाचा जी जो हैं, उनको कई बार इमरान खान ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उससे कुछ नहीं उनका बना। उसके बाद चाइना वाले भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और उसके बाद कई दूसरे लोग भी इमरान खान साहब का फ़ोन नहीं उठाते। और अब हाल ये हो गया है कि अब खान साहब जो हैं वो इंटरनेशनल कॉलिंग छोड़कर उन्होंने लोकल कॉल्स शुरू की हैं, तो वो भी फ़ोन कोई उठाने की ज़हमत नहीं कर रहा। लेकिन हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की गवर्नमेंट में तकरीबन $3 बिलियन जो हैं, वो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया बिज़नेस कम्युनिटी को। यानी कि जो इमरान खान साहब के चहीते, प्यारे और अच्छे किस्म के दोस्त, मिलने वाले और रिलेटिव्स थे, उनको इमरान खान साहब ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि बताया ये जा रहा है कि तकरीबन जी $3 बिलियन जो हैं वो लोन के तौर पे दिए बगैर इंटरेस्ट के। मतलब खैर इंटरेस्ट तो होगा ही, लेकिन वो शायद इमरान खान का अपना कोई इंटरेस्ट होगा, बैंक इंटरेस्ट, यानी जिसको हम सूद कहते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा जो पेमेंट की जाती है, वो जी जो है वो इमरान खान ने नहीं दिया। और अब ये इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसके ऊपर भी चेक किया जा रहा है कि ये $3 बिलियन जो हैं वो आखिर खान साहब ने दिए तो किसको दिए। मेरा बैंक अकाउंट शायद खान साहब के पास होगा नहीं ना, ऐसी ऐसी हो जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं, अगली बार से ही खान साहब मुझे याद रखिएगा, अगर आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएं तो मेरा बैंक अकाउंट भी ले लिएगा और मुझे भी इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत खा पी लूं, मैं भी कुछ गाड़ी शाड़ी ले लूं। आपको तो पता ही है, मैं तो आजकल पैदल 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 पैदल। खैर कोई बात नहीं, हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और ये तो खैर इमरान खान सॉरी सलमान खान की है, और ये तो हमने आपको बता ही दी थी। और मगर ये जरूर है कि जो अदालत ने फैसला दिया था कि जी 14 मई को इलेक्शंस हो, उसको जी हमारी पार्लियामेंट ने जो है रिजेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर किस तरह का एक्शन जो है वो अदालत लेती है। ख्वाजा साद रफीक का कहना है, हर इमरान खान पर किसी को भरोसा नहीं। सबको यकीन है कि अगर उनको दोबारा मौका मिल गया तो वो सियासी मुखालफिन, यानी कि जिनसे इमरान खान की मुखालफत है सियासत में, उनको वो जिंदा ही गाड़ देंगे। ये बातें तो खैर साजिद तारड़ साहब भी कई बार मेरे शो में कह चुके हैं। आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब की जिससे दुश्मनी हो जाए, यानी 36 का आंकड़ा हो जाए, तो खान साहब फिर नहीं छोड़ते। और खान साहब को अगर दोबारा मौका मिला और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो फिर वो उन सब लोगों को जो उनके मुखालफत में बात करते रहे हैं, वीडियोस बनाते रहे हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, ट्वीट्स लगाते रहे, उन सबको जिंदा गाड़ देंगे। ऐसा कुछ है।
खैर खैर हमें क्या जी, हम तो खान साहब को इतना पसंद करती हूँ ना मैं, कि मैं कहती हूँ अगली बारी फिर खान साहब। तो बिल्कुल जी खान साहब, बस क्या करें खान साहब। चलती हूँ जी, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ मैं तो भूल ही गई, आज तो ईस्टर भी है। तो सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, जो इंतहा की निकम्मी है, उनकी तरफ से जी बहुत बहुत ईस्टर की मुबारकबाद। और हम यही दुआ करते हैं हर त्योहार पे, हर फेस्टिवल पे, कि आप सब लोग खैरियत से रहें, सेहतमंद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अब दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि मुझे जाके पकौड़े बनाने हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।